गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपके लिए लेटर ऑफ ऑर्डर के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसे आप सबने देखा और आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैंने आपके लिए एक और नया वीडियो बनाया हुआ है जो लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए है। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी, अब आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है और क्यों ये लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखा जाता है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या है? लेटर ऑफ इंक्वायरी एक फॉर्मल लेटर है आपके लिए। क्या है? एक फॉर्मल लेटर है जो आप किस लिए लिखते हैं, आपका पर्पज़ क्या होता है लिखने का। आप किसी चीज़ की इंक्वायरी क्यों करते हैं? आप किसी चीज़ की इंक्वायरी इसलिए करते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, कोई सर्विस चाहिए होती है, किसी जॉब के रिगार्डिंग होता है, कोई बिजनेस, किसी के बिजनेस का पर्पज़ होता है। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप ज़्यादातर चीज़ों के लिए क्या इंक्वायरी करते हैं कि आपके कोर्सेज़ क्या हैं। आप किसी कोचिंग क्लास के लिए इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में जाके स्पोकन इंग्लिश के लिए इंक्वायरी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी आप इंक्वायरी करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी का हम फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी में पहले आपका आता है सेंडर एड्रेस। क्या आता है? सेंडर एड्रेस, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। सेंडर एड्रेस, जो सेंडर एड्रेस अगर उसमें आपको नहीं दिया होता तो आपको अपनी तरफ से सेंडर एड्रेस आपको उसमें मेंशन करना होता है। देन आपको एक लाइन छोड़ देनी होती है, स्किप कर देनी होती है। उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है। जो डेट का फॉर्मेट होता है वो डेट का फॉर्मेट ऐसा होता है, जैसे कि मैं आज 21 अप्रैल को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका जो डेट का फॉर्मेट है 21 अप्रैल 2022 ये होगा। ठीक है, डेट का अप्रैल यही होना चाहिए। इसके बाद आता है आपको एक लाइन और छोड़नी होती है। देन इसके बाद रिसीवर का एड्रेस आपको भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, अब जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो वो रिसीवर का एड्रेस, उसकी जो डेजिग्नेशन होती है, अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है तो आप वो मेंशन करेंगे। अदरवाइज आप अपनी तरफ से मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डायरेक्टर को ये लेटर लिखेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद कंपनी का नेम और क्या एड्रेस है कंपनी का। ठीक है, वो इसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी होती है और उसके बाद आपको करना पड़ता है सब्जेक्ट, मेंशन करना पड़ता है कि आप ये जो लेटर लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने अपना सब्जेक्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया, इंक्वायरी रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए आप जो है यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूटेशन, डियर सर और मैडम, या फिर सर या मैडम भी आप यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ठीक है, जब आप किसके बाद बॉडी आ जाती है लेटर की, तो लेटर की बॉडी में आपको लिखना था विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, जैसा कि आपने पढ़ा विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। ये जो लाइन है, आप किसी भी, आपको कोई भी इंक्वायरी आती है लेटर से रिगार्डिंग, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन। अब यहाँ पे जो आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, यहाँ आपको किसी न्यूज़पेपर का नाम फिल करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। आप कोई भी नेम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंट के अनुसार फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑन डेटेड। ऑन डेटेड के बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं उससे पहले की डेट होनी चाहिए। जैसे कि आपने ये जो लेटर लिखा हुआ है, मैंने जो लेटर लिखा हुआ है 21 अप्रैल 2022 को लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्म में डेट को भी यहाँ मेंशन करना होगा। डेट उससे पहले की होनी चाहिए, 4 या 5 डेज बिफोर की डेट यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग के बाद फिर मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया है। यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं कि आप किस रिगार्डिंग, ये आपको किस रिगार्डिंग पे, आपका टॉपिक क्या है, यहाँ पे उस टॉपिक को आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट में लिख रखा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक लाइन है विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डैश डैश ऑन डेटेड रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप ये लाइन, आपको कोई भी टॉपिक आता है ये लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। आपने ये एडवर्टीजमेंट इस न्यूज़पेपर में देखा था, उसके रिगार्डिंग आप ये इंक्वायरी कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द कोर्सेज। आई वुड लाइक टू नो डिटेल अबाउट, कि आप उस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कोर्स क्या है जो आपका इंस्टीट्यूट हमें ऑफर कर रहा है। ये लाइन भी आप ऑफर कर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, तो आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं,
तो आई वॉन्ट टू स्टेट आई एम करेंटली परसुइंग क्लास 10, कि मैं क्लास 10 कर रहा हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपके इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। और आप अपने बारे में बताएंगे कि ड्यूरिंग द समर वेकेशन आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अभी क्या है कि अभी बोर्ड एग्जाम होंगे, इसके बाद समर वेकेशन हो जाएगी, तो आप उस समर वेकेशन में क्या करना चाहेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। फिर आप उनसे कहेंगे कि मैं आपको बहुत ग्रेटफुल हूँ अगर आप ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये जो लाइंस मैंने आपको बताई हैं ज़्यादातर चीज़ों में जब आप किसी कोचिंग सेंटर, किसी क्लासेस के बारे में, किसी कोर्स के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आती है जो आपकी इंक्वायरी से रिलेटेड होता है, ज़्यादातर इंक्वायरीज आपको पेपर के, न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट से ही आएंगी। तो ये लाइनें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपना जो टॉपिक है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं और न्यूज़पेपर का नाम वहाँ पे आप चेंज करके ये लाइनें आप वहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है आपका, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसके रिगार्डिंग चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आप जो भी कोर्स देख रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लेटर में मेंशन कर देंगे। और देन लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हैं, काइंडली सेंड मी ए ब्राउचर सो दैट आई कैन डिसाइड अबाउट एनरोलिंग, कि आप मुझे ब्राउचर भेज सकते हैं और ताकि मैं सोच सकूं मैं एनरोल करूंगा इस कोर्स में या नहीं। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, तो ये जो लाइन है ये आप किसी भी इंक्वायरी लेटर में लिख सकते हैं जब आपको इंक्वायरी आती है, किस चीज़ की इंक्वायरी करनी, किसी कोचिंग से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप ये लाइनें वहाँ पे आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाती है, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आप अपना नाम मेंशन करेंगे और सिग्नेचर के साथ सिग्नेचर करेंगे। तो होपफुली आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब आपको जैसा कि फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो हम आगे आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं कि कैसा आपको लेटर, जब आप लेटर लिखेंगे तो उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, लेटर आप कैसा दिखेगा आपका। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स में, देखते हैं कि प्रैक्टिकली जब लेटर को लिखेंगे तो कैसा फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन वेब डिजाइनिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, write a letter to the director Fortune Graphics Computers inquiring about the short term courses and asking for all the necessary details. You are अनुज अंजू और 20A उत्तम नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका लेटर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको अब यहाँ पे इसको देखते हैं आप कैसा करेंगे। ठीक है, जैसा कि लेटर में दिया गया है, लेटर में पहले हम सेंटर का जो एड्रेस होता है वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर का एड्रेस है अंजू और अनुज 20A उत्तम नगर, आपको लेटर में दिया, आपने यहाँ मेंशन कर दिया है पिन कोड के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने डेट मेंशन कर दी है फॉर्मेट में, जो मैं फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मेट में आपने डेट भी मेंशन कर दी है। अब आता है आपका रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस अगर आपका यहाँ पे नहीं दिया है, अगर डेजिग्नेशन नहीं दी है तो आपको अपने तरफ से उसको मेंशन करना होता है। द डायरेक्टर फॉर्च्यून ग्राफिक्स कंप्यूटर, यहाँ पे आपको दिया गया था फॉर्च्यून ग्राफिक्स कंप्यूटर के बारे में, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली पिन कोड से आपने मेंशन कर दिया है। अब देन इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन वेब डिज़ाइनिंग। अब वेब डिज़ाइनिंग में शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या हैं। देन उसके बाद आपका सॉलिडेशन आ जाता है, डियर सर और मैडम। अब जो लाइंस मैंने आपको ऊपर बताई थी बॉडी ऑफ द लेटर के लिए, आप वो देख लीजिए। विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 15 अप्रैल 2022 डेटेड रिगार्डिंग वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको जो लाइन ऊपर बताई थी वही लाइन मैंने यहाँ पे सेम लाइनें आपको रखी हुई हैं कि आप इस तरीके से ईजिली वे में लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट, कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, ये लाइन मैंने ऊपर मेंशन करी हुई थी, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली परसुइंग क्लास 10th आई एम इंटरेस्टेड इन अ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। अब यहाँ पे जो कोर्स का नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्स, कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करता है, कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है, तो आप अपने कोर्स का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आप किस लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, किस लिए इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं। ड्यूरिंग द समर वेकेशन आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम, तो देखिए आपको सेम लाइंस दिखेंगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी
कि जब भी आपको ऐसा लेटर आएगा तो ये सेम लाइन्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। ये भी सेम लाइन है जो मैंने आपको लिखी है, और आप एग्जैक्ट इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, फीस स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है। तो ये आप अपने कोर्स के रिगार्डिंग आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट्स का कोर्स तो एक नहीं हो सकता, या फिर कोचिंग क्लास एक नहीं हो सकती है, तो आप यहाँ पे क्या फैकल्टी है, मेंबर ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी का नाम, कितने स्टूडेंट है, पर बैच कितने, व्हाट इज द पर बैच स्टूडेंट मेंबर्स। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, ठीक है। आप अपनी तरह से चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद हम बढ़ेंगे, काइंडली सेंड मी अ ब्राउचर। ये जो लाइन है ये भी मैंने ऊपर आपको मेंशन करी हुई थी, सो दैट आई कैन डिसाइड अबाउट इनरोलिंग, कि मैं इनरोल करने के बारे में अपना डिसीजन ले सकूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू, हम आगे देखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में, थैंक यू योर सिंसियरली, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया था आपके लेटर में, अनुज या अंजू। एज ए बॉय आप लड़की हैं तो अंजू, या फिर लड़के हैं तो अनुज। देन आपके साइन होंगे और आप साइन यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो लेटर है सक्सेसफुली आप इस लेटर को लिख पाएंगे और अपने 5 मार्क्स जो है ईजिली तरीके से सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेटर है, लेटर टू इंक्वायरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से लिखा जाता है। किस लिए लिखा जाता है, आप अगर आपको कोई इंक्वायरी लेटर आता है किसी कोचिंग के लिए, किसी कोर्स के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी कंपटीशन क्लास के लिए, या फिर किसी होटल्स के लिए, तो आप ये इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में, और अपने 5 मार्क्स बिल्कुल सेव कर सकते हैं इन बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। होपफुली लगता है ये आपको जो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।